बाबा हम पर भी आशीर्वाद बनाए रखिए, बाबा हम पर भी कृपा बनाए रखिए। अरे गुरु महाराज कहा करते थे कि सुन लो, जैसा मैं कहता हूं, जैसा मैं आदेश दिया हूं, युक्ति सीख करके साधना करो, ध्यान करो, भजन करो। अरे मेरा आशीर्वाद को कौन कहे? अगर गुरु के, संतों के बताए हुए अनुसार अगर जीवन में थोड़ा भी अगर उतारोगे तो हिमालय में बैठे भी जो महापुरुष बैठ के साधना करते हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद तुमको घर बैठे प्राप्त हो जाए, उसका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, बैठने से नहीं होगा। एक बार गुरु महाराज के कमरे के बाहर एक शिष्य बैठ करके गा रहे थे, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु। गुरु महाराज निकलते हैं और कहते रे, अरे सब काम में ही दास से कराना चाहता है, अपना कुछ नहीं करना चाहता है, सब कुछ गुरु ही करे। मतलब आपका हर काम बनेगा, हर मनोवांछित फल को आप प्राप्त करेंगे, लेकिन गुरु की कृपा पात्र तो बनिए। वर्षा होती है, हम लोग देखते हैं, वर्षा एक समान होती है पूरी पृथ्वी पर, लेकिन पानी कहां ठहरता है भाई? जहां गड्ढा होता है। टीले में पानी नहीं ठहरता है, पानी ठहरता है गड्ढे में। वह गड्ढा जहां भी रहेगा, पानी सारा जाके वहीं जमा हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु की कृपा, संत की कृपा, परमात्मा की कृपा पूरे चराचर में फैला हुआ है, सब जगह उसकी कृपा बरसती है, लेकिन ठहरता वही है जो उनकी गड्ढा रूपी कृपा पात्र बन जाता है शिष्य, उनके अंदर सारी कृपा जाके वही कर। श्री सतगुरु महाराज। अब हम कृपा पात्र बने नहीं, गुरु पर दोष लगाते हैं, गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं देते, गुरु महाराज हम पर कृपा नहीं करते। अरे गुरु के लिए हर शिष्य एक समान होता है, किसी शिष्य को छोटा, किसी को बड़ा नहीं, लेकिन निर्भर करता है कि आप गुरु के पात्र हैं कि नहीं, आप आशीर्वाद के पात्र हैं कि नहीं। हम आपको अगर गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु के आदेशानुसार चले। ऐसा नहीं गुरु कहे कुछ चला करे कुछ। एक गुरु चेला मिलके जा रहा था, जाते 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 एक बहुत सुंदर नगर मिला। तो सुंदर नगर मिला तो गुरुजी पूछते हैं, ए जी ये नगर तो बहुत सुंदर है, पता लगाओ तो ये नगरी कौन सा नगरी है। तो शिष्य चला गया पता लगाने के लिए कि कौन सा नगरी है। तो पता लगा कि ये अंधेर नगरी है। का अंधेर नगरी है। और राजा कैसा है जी इस नगरी का? कहा राजा तो चौपट है गुरुदेव। का अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। जल्दी चलो यहां से, इस राज्य में रहना खतरा से खाली नहीं। गुरुजी कहते हैं यहां से जल्दी चलो, यहां रहना खतरा से खाली नहीं है। शिष्य कहता है गुरुजी अंधेर नगरी तो है, चौपट राजा तो है, लेकिन यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? टाका शेर खाजा मिलता है और टाका शेर भुजा भी मिल जाता है। का मिलता तो है सही 21 रुपया में सब कुछ, लेकिन राजा ठीक नहीं है। और जिस राज्य का राजा ठीक नहीं
राजा ही चौपट है। अरे चौपट राजा के राज में रहना खतरा से खाली नहीं, जल्दी भागो। अब गुरु कहे एक तो चेला ही बोले चार बात। तो गुरु जी समझ गए ये चेला मेरी बात मानने वाला है नहीं। कहा देखो मैं तो नहीं रहूंगा इस नगर में। तो चेला कहता है कि हम तो रहेंगे यहीं, इतना सुंदर सस्ता भोजन है, खाना है, घूमना है, जीवन बिताना है। शिष्य रह गया। गुरुजी ने कहा मैं तो जा रहा हूं। कहा गुरुजी आप जाइए, हम तो यहीं रहेंगे। गुरुजी जाते जाते कह दिए देखो कभी न कभी तो संकट आएगा तुम्हारे जीवन में। तुम मेरी बात नहीं मानते हो, खाने का लोभ में यहां रह रहे हो तो रहो, लेकिन याद रखना अगर संकट आ जाए, कोई रास्ता ना मिले तो हमें याद कर लेना। का कोई बात नहीं गुरुजी, संकट क्या आएगा, खाना है, रहना है, तो सस्ता भोजन मिलेगा और क्या चाहिए। एक ही टका शेर में सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी चले गए। अब वह चेला खा खा करके सस्ता भोजन मोटा के सिल्ला हो गया। अब मोटा के सिल्ला हो गया तो घूमने लगे। घूम घूम के खा रहे हैं, घूम रहे, काम क्या सोता। अच्छा हुआ गुरुजी के सेवा भी नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे भोजन करो। और सेवा करने में तो सुबह सुबह उठना पड़ता था, उसको रात को भी लेट से सोना पड़ता था। अब गुरुजी तो चले गए तो चला तो खाना ही सोना, करना क्या है। खूब खाता और सोता और खा के मोटा के सिल्ला हो गया। एक दिन इसी तरह से चेला टहल रहा था रोड के किनारे, मोटा तगड़ा घूमते घूमते जा रहा था। संजोग की बात उसी गांव में एक आदमी का मकान का दीवार गिर गया। तो दीवार गिर गया तो बगल वाले की जो बकरी थी वह मर गई। दीवार गिरा तो बगल वाले की बकरी बंदी थी, उसी के ऊपर में दीवार गिरा, बकरी मर गई। अब वो बकरी वाले बेचारे चले गए राजा के पास। राजा साहब हम इतना गरीब थे, बगल वाले धनवान लोग ईंट का दीवार खड़ा किया, ऐसा दीवार खड़ा किया, इतना कमजोर दीवार बनाया कि दीवार गिर गया, मेरी बकरी मर गई। हम गरीब आदमी, हमारा इंसाफ कर दीजिए। तो चौपट राजा कहता है कोई बात नहीं, जिसका दीवार गिरा है उसको हम बुलाते हैं। जिसका मकान का दीवार गिरा था उसको बुलाया गया। कहा देखो जी तुम्हारे चलते इसकी बकरी मर गई। कैसे मर गई? मेरे चलते। वो मकान वाला कहने लगा मेरे चलते इसकी बकरी कैसे मर गई? कहा तुम्हारा मकान का दीवार गिर गया, इसके बकरी के ऊपर में बकरी मर गई, इसलिए तुमको सजा मिलेगी। जिसका दीवार गिरा था वह कहते राजा साहब इसमें हमारी क्या गलती है, हमको कहते सजा मिलेगी। का दीवार तुम्हारा गिरा तो सजा किसको मिलेगी? का हमारा दोष क्या है? अरे हमने तो मिस्त्री को सीमेंट दिया, बालू दिया, ईंट दिया, मिट्टी दिया, छान दिया, मजदूरी भी दिया, दीवार कमजोर तो मिस्त्री बनाया, तो दोष तो मिस्त्री का है कि मिस्त्री को सब कुछ हमें दिया, उसको दीवार मजबूत बनाना चाहिए। दीवार अगर मजबूत बनाता तो दीवार गिरता नहीं तो बकरी मरती नहीं। चौपट राजा कहता बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम तो सब कुछ दिए थे, ये गड़बड़ी मिस्त्री का है। अच्छा कौन मिस्त्री बनाया था दीवार? कहा वो मिस्त्री तो है, मैं बुला कर ला देता हूं। तो गया मिस्त्री को पकड़ के लाया। चौपट राजा पूछते हैं जी मिस्त्री से कि तुम्हारे कारण इसकी बकरी मर गई, तुमको सजा होगी। तो मिस्त्री कहता है हमारे कारण बकरी कैसे मर गई? कहा जब तुमको सब कुछ दिया, सीमेंट दिया, बालू दिया, गिट्टी दिया, छड़ दिया, ईंट दिया, सब सामान सब कुछ दिया, मजदूरी भी दिया, तो तुमको दीवार कमजोर नहीं बनाना चाहिए। दीवार कमजोर बनाया तब तो दीवार गिर गया।
मिस्त्री कहता है राजा साहब मेरी गलती नहीं है, इसमें बात सही है, सब कुछ दिया, मैं दीवार भी बना रहा था, मजबूत दीवार बना रहा था, लेकिन क्या कहे जिस समय मैं दीवार बना रहा था उसी समय इसका घर रोड के बगल में है, उसी रोड के बगल रोड से एक मोटा तगड़ा महात्मा जी गुजर रहे थे। वही मोटा तगड़ा महात्मा को देखने में रह गए, भाई इतना मोटा भी कोई महात्मा होता। वही देखने में ध्यान बट गया राजा साहब, मसाला कमजोर कम पड़ गया, दीवार कमजोर पड़ गया, गिर गए। ओ वो महात्मा के चलते दीवार गिरा। अच्छा महात्मा को पहचानते हो? अब पहचानता हूं, कब पकड़ के लाओ। तो खोजने गए, वही मटका चिलवा को पकड़ के लाया, वही गुजर रहा था। वह मटका चिलवा को जब पकड़ के लाया, कहा चौपट राजा ये तुम्हारे चलते इसकी बकरी मर गई। कहा कैसे हमारे चलते बकरी मर गई? हम तो बकरी को मारे नहीं है। कब मारे नहीं, तुम्हारे कारण मर गई। कैसे? तुम उस होके गुजर रहा था, मिस्त्री दीवार खड़ा कर रहा था, ध्यान बट गया तुमको देखने में, दीवार कमजोर हो गया, मसाला कम पड़ा, दीवार गिर गई। अगर तुम नहीं गुजरता तो मिस्त्री आराम से दीवार बनाता, तुम्हारे कारण ही तो दीवार कमजोर बना। अब इसमें क्या कहेगा? कुछ तो उपाय है नहीं कहने का, क्या कहेंगे? तो अंत में कहते हैं अच्छा हमारे कारण मारा गया तो हम अब क्या कहें, कुछ कहा नहीं। अंत में कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारा कोई सफाई नहीं चलेगा, तुमको सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? कल तुमको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अब चिलवा को पता चला कि खा खा के सिल्ला होने का क्या गुण है। कहा हमको फांसी की सजा होगी कल का, बिल्कुल कल इनको जो है 12 बजे दिन में फांसी देना है। इसको अभी बंद कर दो। अब ले आके इसको हाजत में बंद कर दिया कमरे में। अब मोटा चिलवा बैठ के सोच रहा है क्या सूझेगा खाना, टकासर भाजा टकासर खाजा। अब बैठ के सोच रहे गुरु महाराज ठीक कहते थे, गुरु महाराज ठीक कहते थे कि चौपट राजा के राज में रहना ठीक नहीं। कहां हम फंस गए। चले जाते, गुरु की बात माने नहीं, चले जाते तो चले ही जाते। लेकिन गुरु महाराज तो कहा था कि अगर चला कोई संकट हो तो हमको जरूर याद कर लेना। यही समय है गुरु को याद करने का। उन्होंने गुरु से याचना करने लगा, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? आज फांसी का फंदा मेरे गले में है। हे गुरुदेव मेरी रक्षा करें, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करें, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करें। त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु चिल्ला रहे, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। अब त्राही त्राही गुरु चिल्लाने लगे तो गुरु जी प्रकट हो गए। क्या हुआ? कहा गुरु जी आपकी बात नहीं माने, हम खाने के लोभ में इस राज में रह गए, परिणाम हुआ कि फांसी का फंदा मेरे गले में आ गया, कल मुझे फांसी दी जाएगी। गुरुदेव आपका शिष्य आपके सामने दुनिया से जाएगा, बचा लीजिए गुरुदेव। अब मैं आपका चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सेवा में रात दिन लगा रहूंगा गुरुदेव। अब नहीं भागूंगा, कभी कभी नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। कहा ठीक है, अब तो कभी ऐसा नहीं करोगे। कहा आप कभी गलती ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव, इस बार हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। गुरु जी कहता अच्छा सुनो, हम आ गए हैं, संकट टल जाएगा। सुनो मैं तुमको अब एक बात सिखला देता हूं, जो कहिए गुरुदेव। का यही कि अभी मैं यहां से चला जाता हूं, कल जब तुमको फांसी देने के लिए ले जाएगा जिस समय में, मैं वहीं आऊंगा। लेकिन याद रखना, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा एक बार, क्या? फांसी पर मुझे चढ़ाइए, मेरे शिष्य को छोड़ दीजिए। मैं कहूंगा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और तुमको भी यही बोलना है कि फांसी पर
मैं चढ़ूंगा। इससे ज्यादा कुछ मत दिमाग लगाना, याद रख लो बोलना क्या है, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। इसी का जाप करते रहो। कल यही बोलना है जब मैं पहुंच जाऊं। वही बात भी कल जब समय हुआ, फांसी का समय हुआ, तो सब कोई पहुंचे, राजा बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। और जब फांसी पर अब चढ़ाने ही वाला है कि गुरुजी पहुंच गए, कहा ठाड़िए राजा साहब, ठाड़िए ठाड़िए ठाड़िए, अभी फांसी पर मत चढ़ाइए। कहा क्यों, कौन है आप? कहा मैं इनका गुरुजी हूं, मुझे पता चला कि हमारे शिष्य को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है, इसके चलते किसी की बकरी मर गई। गलती इनकी नहीं है राजा साहब, गलती मेरे शिष्य की नहीं है। तो किसकी गलती है? कहा आप गलती के कारण ही ना इनको फांसी पे दे रहे, इसकी गलती नहीं, गलती मेरी है। कहा आपकी गलती कैसे? कहा हमारा शिष्य था, हम आपके राज्य में छोड़ दिए, तब तो मेरा शिष्य खा खा के मोटा के सिल्ला हो गया, तब ना इनको देखने में मिस्त्री रह गया, ध्यान बढ़ गया, दीवार कमजोर बन गया। अगर हम अपने शिष्य को यहाँ नहीं छोड़ते तो यह घटना नहीं घटती, बकरी नहीं मरती। इसका मूल कारण मैं हूं, मुझे शिष्य को आपके राज्य में छोड़ना नहीं था। अच्छा आपकी गलती थी, हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? कहा शिष्य को छोड़ दीजिए, हमको फांसी पे चढ़ा दीजिए। गुरुजी कह रहे हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए। जैसे गुरुजी ने कहा कि हम फांसी पर चढ़ेंगे, तो शिष्य को तो सिखला दिया था, जब मैं बोलूं तो तुम भी यही बोलना। तो शिष्य कहता नहीं राजा साहब, फांसी पर हम चढ़ेंगे। गुरुजी कहते नहीं, फांसी पर हम चढ़ेंगे। शिष्य कहता नहीं, फांसी पर हम चढ़ेंगे। अब दोनों लड़ने लगे। अब सब बैठे बैठे वहां खड़े खड़े, राजा भी बैठे हैं, सोच रहे हैं गजब बात है भाई, आज तक तो सुना था कि फांसी से लोग डरता है, ये दोनों फांसी पे चढ़ने के लिए लड़ता कि हम चढ़ेंगे कि हम चढ़ेंगे। कहा सुनो मामला क्या है? राजा ने पूछा कि तुम गुरु चेला मिलकर लड़ रहे हो कि फांसी पर हम चढ़ेंगे, फांसी पर हम चढ़ेंगे, मामला क्या है? कहा मामला जो भी है आपको बताऊंगा नहीं, अगर आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हम ही चढ़ेंगे फांसी पर, इसलिए आपको नहीं बताएंगे। कहा कुछ तो मामला है, बोलो ना, अगर हम चढ़ने लायक रहेंगे तो हम ही चढ़ जाएंगे, या अगर तुम लोग चढ़ने रहोगे तो तुम ही लोग चढ़ोगे। गुरुजी कहते हैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि बताने के बाद आप कहिएगा कि हम ही चढ़ेंगे। कहना नहीं, ऐसा हम क्यों बोलेंगे जी, कौन फांसी पर चढ़ना चाहता, बता दो मामला क्या, तुम दोनों लड़ रहा है फांसी पर चढ़ने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं राजा साहब मामला ये की है क्या, इस समय जो 12 बजे का आप जो फांसी का मुहूर्त रखे हैं, बड़ा सुंदर मुहूर्त है, हमको पता है और हमारे शिष्य को भी पता है। ये 12 बजे का मुहूर्त आज इतना सुंदर मुहूर्त है राजा साहब, जो कोई फांसी पर चढ़ के मरेगा वह सीधे स्वर्गलोक चला जाएगा, सीधे स्वर्गलोक चला जाएगा। इसलिए बताइए दुनिया में लोग स्वर्ग के कितना तड़पते हैं, हम लोग आसानी से फांसी पर चढ़ेंगे और सीधे स्वर्गलोक चले जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, चेला कहता है नहीं हम स्वर्ग जाएंगे। इसलिए वो चाहता है कि अगर बोलेंगे स्वर्ग का नाम तो राजा हम दोनों को भगा देगा, अपने चढ़ जाएगा। अरे इसीलिए बात तो लोग छिपा के रखा था, लड़ता था कि हम चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे। ऐ मंत्री, गुरु चेला को धक्का दे के राज से भगाओ और हमको ही फांसी पर चढ़ाओ, हम ही स्वर्ग चले जाते हैं। महाराज की मंत्री को आदेश दिया, गुरु चेला को भगाओ जल्दी अपने राज से, हमको फांसी पे चढ़ा दो। राजा को ही फांसी पे चढ़ा दिया गया, राजा का ही राम नाम सत्य हो गया। गुरु जी अपने चेला को लेके चले गए। यह है गुरु की युक्ति। हम गुरु की आज्ञा का पालन करते नहीं, कहते हमारे जीवन में संकट आता है, हमारे जीवन में कष्ट आता है, हमारे जीवन में दुख आता है। नहीं,
गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा करने वाले कभी जीवन में अनाथ नहीं, वो तो जीवन में सनाथ बन के रहता है। दुनिया में यही एक ऐसे गुरु हैं जो सबसे बड़े। हम लोग प्रतिदिन गाते हैं नमो नमो सतगुरु नमो, जा सम को उन आन। गुरु कैसे होते हैं? परम पुरुष ते अधिक गावे संत। ये गुरु परमात्मा से भी अधिक बड़े हैं, उनसे भी बड़े होते हैं। कौन? गुरु। और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। प्रभु से भी गुरु अधिक है। इसीलिए अगर हम गुरु के शरण में चले जाते हैं, उनसे युक्ति सीख करके अंदर में अगर साधना करें, क्या गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नित्य नियमी सत्संग और ध्यान करो। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। ध्यान में हम लोग को गुरु महाराज ने क्या बताया? एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान। एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान ठीक ठीक कीजिए। मंत्र को ठीक ठीक समझ लीजिए, कौन मंत्र को जपना है। जैसे तैसे मंत्र को जप लेने से काम नहीं चलेगा। गुरु से दीक्षा लेकर के अंतर में आंख बंद करके मंत्र का जाप करें। मन भाग जाए फिर मन को जाप में लगाएं। मंत्र का जाप करते 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 जाप में मन स्थिर हो जाए, उनको छोड़ के फिर रूप का ध्यान करें। ये क्या है? ये आरंभिक उपासना है, ये सगुण उपासना है। ये सबको करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम नाम रूप जगत में फैले हुए हैं। नाम रूप जगत से समेटने के लिए मन को नाम रूप का सहारा गुरुदेव हम लोगों को बताते हैं। फिर दोनों क्रिया में जब हम कुशल हो जाएंगे तो क्या होगा? गुरुदेव का दृष्टि योग की क्रिया करो। क्या करना पड़ेगा? मानस जाप, मानस ध्यान करने के बाद हम आपके ये अंदर योग्यता होगी, तब क्या करना चाहिए? तो दृष्टि की धार को एक करें। और जैसे दृष्टि की धार एक होगी, कितना देर? घंटा 2 घंटा। भगवान कृष्ण की वाणी में है, मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सा सर्वं तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम। अगर एक मुहूर्त भी सुषुम्ना में टिक गए, अगर एक मुहूर्त भी बिंदु ध्यान में हम कुशल हो गए, अगर एक मुहूर्त भी अगर हम दृष्टि की धार को एक कर लेते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या होगा? मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानाम। अरे 1-2 पाप नहीं, सभी पापों से सर्वं तरति पापानाम, सभी पापों से तर जाएंगे। कितने पापों से? 10 जन्म शतार्जितम, सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त। श्री सद्गुरु महाराज की सैकड़ों जन्मों पापों से मुक्ति मिल जाए। ये है बिंदु ध्यान की महिमा। लेकिन यह भेद सबको पता नहीं है। बहुत गुरु पास मंत्र का जाप दे दिए, समझ लिए किसी में बेड़ा पार होगा। नहीं होगा सिर्फ मंत्र जपने से। जब तक हम बिंदु ध्यान की क्रिया ठीक ठीक नहीं जानेंगे। क्यों? इस सारी सृष्टि का निर्माण बिंदु से हुआ है, और बिंदु ध्यान का ही पता नहीं गुरु जी को, तो चेला को क्या बताएगा आजकल? तो बिंदु ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। यही बिंदु ध्यान से मन वश में, इंद्रियां वश में होती है। और बिंदु ध्यान जब करेंगे तो क्या होगा? सारी शक्ति एक जगह इकट्ठा होगी, एक जगह एकत्रित होगी। जैसे हम लोग देखिए, जब किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं तो सारी शरीर की शक्ति एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। एक व्यक्ति था,